आप सभी को जोहार। इस वीडियो में हम जसपुर की विधायक रायमुनि भगत के 1 सितंबर को ईसाइयों के विरुद्ध जो आपत्तिजनक भाषण था उसका ईसाई समुदाय की प्रतिक्रिया और विधायक के समर्थकों की प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। ईसाई समुदाय के लोग विधायक के भाषण से आहत होकर छत्तीसगढ़ के अनेक थानों में शिकायत दर्ज कराए। एफआईआर के आवेदन में उन्होंने विधायक की पूरी भाषण को पेनड्राइव और सीडी के साथ दिया, लेकिन पुलिस के द्वारा 18 सितंबर तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उधर रायमुनि भगत के समर्थकों ने भी जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए कुनकुरी बिशप, फादरों, सिस्टरों और सभी पास्टरों के विरुद्ध आस्था थाना में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस एफआईआर के आवेदन का जवाब ईसाई समुदाय के लोगों ने विधायक के समर्थकों को दिया। क्या कुनकुरी बिशप के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा? ईसाई समाज द्वारा जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत के खिलाफ जसपुर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए 10 सितंबर 2024 को आवेदन पत्र दिए जाने के बाद श्रीमती रायमुनि भगत और उसके समर्थकों ने आस्था क्षेत्र के भुइयार समाज के लोगों को आगे करके बिशप, कुनकुरी, फादर, सिस्टर एवं समस्त पास्टरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आस्था थाना में 12 सितंबर 2024 को आवेदन पत्र पेश किया। आवेदन पत्र में जो बातें लिखी हैं, आइए हम उनकी पड़ताल करते हैं कि उन तथ्यों में कितनी सच्चाई है। एफआईआर के आवेदन पत्र में लिखा है कि सन 1905 में अंग्रेज ईसाई फादर लिंगटम के द्वारा प्रथम बार हमारे जिला जशपुर में आकर भोले भाले हिंदू उरावों को छल कपट, प्रलोभन एवं अंग्रेजी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया। पहला सवाल, ईसाई मिशनरी जसपुर के किसी गांव में पहली बार कब आए थे? आवेदन में लिखा है 1905 में, लेकिन सच्चाई ये है कि 14 जून 1906 को पहली बार खड़कोना गांव आए थे। दूसरा सवाल, पहली बार जशपुर के किसी गांव में आने वाले ईसाई मिशनरी किस देश के थे? आवेदन में लिखा है अंग्रेज फादर, जबकि सच्चाई यह है कि वे अंग्रेज नहीं थे बल्कि बेल्जियम देश से भारत आए थे। तीसरा सवाल, पहली बार जशपुर के किसी गांव में आने वाले ईसाई मिशनरी कौन थे? आवेदन में लिखा है लिंगटम, लेकिन उस मिशनरी का नाम फादर भांडेर लिंगडन था। चौथा सवाल, ईसाई धर्म अपनाने वाले उरांव लोगों का मूल धर्म क्या था? आवेदन में हिंदू उरांव लिखा है। सच्चाई यह है कि आदिवासियों का धर्म वर्ष 1911 की जनगणना में एनिमिज्म और वर्ष 1931 की जनगणना में ट्राइबल रिलीजन लिखा है। वर्तमान में इस समुदाय के लोग स्वयं का धर्म सरना धर्म लिखवाते हैं। पांचवा सवाल, क्या पहली बार ईसाई धर्म अपनाने वालों को छल कपट से धर्म परिवर्तन कराया गया? इसका जवाब है नहीं। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार वर्ष 1889 में जशपुर और सरगुजा रियासत से 110 मील दूर पैदल यात्रा कर उरांव लोगों के कई प्रतिनिधि मंडल फादर लीवंस के पास रांची मिलने गए थे। उनके इस कदम से रियासत के राजाओं द्वारा उनकी संपत्ति छीन लेने और मारपीट कर यातना देने की भी आशंका थी, लेकिन वे वहां स्वेच्छा से गए थे। उन्हें किसी मिशनरी ने दबाव नहीं दिया था। कटकही बरवे के वर्ष 1889 के बपतिस्मा रजिस्टर में आस्था के एक एवं मनोरा के एक व्यक्ति का नाम दर्ज है। रांची के वर्ष 1890 में प्रारंभ बपतिस्मा रजिस्टर में सरल क्रमांक 286 से 314 तक जशपुर रियासत के 29 लोगों के नाम दर्ज हैं। उस समय तक कोई मिशनरी जशपुर रियासत नहीं आए थे। लोग स्वेच्छा से वहां गए और उन्होंने ईसाईयत स्वीकार की। 14 जून 1906 को भी जब कटकही बरवई इलाके के फादर
भांडोड़, लिंडन, खुटाकोना, बरवे में थे तो वहाँ से 2 मील दूर जशपुर रियासत के खड़कोना गांव के लोग फादर से अपने गांव आने के लिए निवेदन करने गए। फादर ने पहले उन्हें मना कर दिया, लेकिन फादर ने देखा कि इस बात से वे ज़्यादा दुखी हो गए हैं तो वे उनके साथ खड़कोना गांव आए। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने किसी प्रकार का छल कपट या दबाव देकर उराव पूर्वज का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। 6वां सवाल, क्या मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया? सन 1858 में ब्रिटिश सरकार की सत्ता भारत में कायम हुई। महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया जिसके अनुसार भारतीयों को बिना किसी हस्तक्षेप के धार्मिक स्वतंत्रता का वचन दिया गया। महारानी विक्टोरिया का सन 1858 का यह घोषणा पत्र ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों पर समान रूप से लागू था। भारत का संविधान लागू होने के पहले तक इस घोषणा पत्र के इसी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर ईसाई मिशनरियों ने धर्म का प्रचार किया और आदिवासियों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म ग्रहण किया। इस प्रकार मिशनरियों ने अंग्रेजी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया और ना ही दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया। 7वां सवाल, आवेदन पत्र में लिखा है, भारतीय संविधान के धर्म परिवर्तन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का पालन किए बगैर फर्जी तरीके से लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। भारतीय संविधान का धर्म परिवर्तन अधिनियम क्या है? इसका जवाब है नहीं, ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया है। हाँ, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 है, लेकिन क्या इसका उल्लंघन कर फर्जी तरीके से लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? इस अधिनियम की धारा 3 का प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग द्वारा या प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से किसी अन्य धर्म में प्रत्यक्षता या अन्यथा संपरिवर्तित नहीं करेगा या प्रत्यक्षता या अन्यथा संपरिवर्तित करने के प्रयत्न नहीं करेगा और ना ही कोई व्यक्ति ऐसे संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण करेगा। इसका भी यह जवाब मिलेगा कि ना कुनकुरी बिशप द्वारा, ना किसी फादर या सिस्टर द्वारा किसी भी व्यक्ति का बल प्रयोग द्वारा या प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन जशपुर में किया जा रहा है। यह कथन भी आंकड़ों के हिसाब से गलत और झूठ ही पाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का वास्तव में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो उसकी सूचना अधिनियम की धारा 5 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को दी जा रही है या नहीं, ये जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में देखा जा सकता है। जब आवेदन पत्र की हर बात गलत और झूठी है तो एफआईआर दर्ज कैसे होगा? दोस्तों, आप सभी को सच्चाई पता है, आप सच्चाई का समर्थन कीजिए। जोहार, सबों को धन्यवाद।